नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की फसल में मोथा घास के नियंत्रण के बारे में। मोथा घास, जिसको किसान भाई मोगतिया के नाम से भी जानते हैं, यह खरपतवार एक बहुत ही जिद्दी खरपतवार होता है। चाहे सोयाबीन की फसल हो, चाहे अन्य फसल हो, किसी भी फसल में मोथा घास की समस्या अक्सर देखी जाती है। मोथा घास की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसको अगर किसान भाई निदाई गुड़ाई के द्वारा भी कंट्रोल करता है तो कुछ दिनों के बाद फिर से उस खेत में मोथा घास उग जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताने वाले हैं जिसका उपयोग आप सोयाबीन की फसल में कर सकते हैं और सोयाबीन की फसल में मोथा घास की परमानेंट छुट्टी भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब उस दवा के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि अगर आप उस दवा का स्प्रे अपनी सोयाबीन पर करते हैं तो कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है या फिर नहीं होता है, क्या वह दवा केवल मोथा घास को ही मारेगी या फिर अन्य खरपतवार पर भी उसका असर दिखाई देगा, अगर आप उस दवा का स्प्रे करते हैं तो आपको कितने रुपए का खर्चा आएगा। इन सभी टॉपिक के ऊपर आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करें उससे पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले मेरा उन्हीं किसान भाइयों से निवेदन रहेगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी देखने को मिलती रहे। किसान भाइयों, इस समय पर अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल 20 दिनों से लेकर 30 दिनों के आसपास हो चुकी है। मतलब 25-30 दिनों की लगभग सभी किसान भाइयों की सोयाबीन हो चुकी है। तो ऐसे में सोयाबीन की फसल में खरपतवार की समस्या भी देखी जा रही है। सोयाबीन की फसल में चौड़ी और संकटी पत्ती के खरपतवार बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगते हैं, जिनमें सबसे जिद्दी खरपतवार होता है मोथा। मोथा घास के जड़ें होती है, जड़ों के अंदर जो छोटी छोटी गांठें होती है वो गांठें कभी मरती नहीं है और उन्हीं गांठों की वजह से अगर हम मोथा घास को निदाई कुड़ाई के द्वारा उखाड़ भी देते हैं तो भी वह गांठें ज़मीन के अंदर रह जाती है और उनसे फिर से नया पौधा जन्म लेता है। यह जो घास है यह हमारे सोयाबीन की पौधे की जड़ों को बांध लेती है, जिससे सोयाबीन की ग्रोथ रुक जाती है, पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है, परिणाम स्वरूप पैदावार कम निकलती है। तो जिस दवा के द्वारा हम मोथा घास को कंट्रोल कर सकते हैं उसका नाम है BSF की बासाग्राम। किसान भाइयों, जो बासाग्राम है इसके अंदर टेक्निकल पाया जाता है बेंटाजोन 48% एसएल सोल्यूबल लिक्विड फॉर्म में इसके अंदर टेक्निकल पाया जाता है। किसान भाइयों, यह जो दवा है स्पेशल सोयाबीन की फसल के लिए, मोथा घास के लिए बनाई गई है। इस दवा के उपयोग से पहले आपको एक जानकारी बता देना चाहता हूं कि आप इस दवा का उपयोग अन्य फसल में ना करें। आप इस दवा का उपयोग मूंगफली और सोयाबीन दोनों ही फसलों में कर सकते हैं और यह जो दवा है यह दवा केवल और केवल मोथा घास पर ही असर दिखाएगी। यह एक चुनिंदा खरपतवारनाशी दवा है। मतलब कि यह दवा जो है खरपतवार और आपकी फसल में पहचान कर लेती है। अगर आप इस दवा को फसल पर डालते हैं तो यह आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, केवल खरपतवार पर ही इसका असर दिखाई देगा और ख़ास तौर पर मोथा घास ही इसे खत्म होगा, अन्य खरपतवार पर इसका कोई भी असर नहीं देखा जाएगा। किसान भाइयों, इस दवा का उपयोग आप जो है सोयाबीन में फूल आने से पहले कभी भी कर सकते हैं। खरपतवार की किसी भी स्टेज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3-4 पत्ती की स्टेज में किया जाना है या 7-8 पत्ती की, किसी भी स्टेज में आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसकी मात्रा के बारे में। तो इसकी मात्रा आपको 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। मतलब एक टंकी में 80 ml दवा आपको डालना है और अपनी सोयाबीन की फसल में स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, अगर आप मूंगफली की फसल में इसका स्प्रे कर रहे हैं तो आप 60 ml पर पंप के हिसाब से इसकी मात्रा रखें। इससे कम या ज़्यादा अगर आप मात्रा रखते हैं तो आपकी सोयाबीन की फसल को झटका भी लग सकता है, हो सकता है रिएक्शन भी हो जाए, आपकी सोयाबीन की फसल पीली पड़ जाए। तो आपको ना तो कम मात्रा रखनी है ना ही ज़्यादा मात्रा रखनी है। जो डोज हमने बताया है उसी डोज पर आप स्प्रे करें। स्प्रे करते समय एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए, तभी जाकर यह दवा असर करेगी और आपकी सोयाबीन की फसल को कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर आप सूखे खेत में स्प्रे करते हैं तो हो सकता है सोयाबीन की फसल पर साइड इफेक्ट हो सकता है। तो किसान भाइयों, यह कुछ बातें थी जो आप ध्यान में रखकर इस दवा का उपयोग करें, आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।